जय जिनेन्द्र। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा, जिन वाणी छे नौका भली। ज्ञानी सुकानी मळ्या विना ए नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोयलो। मुझ पुण्य राशि पड्यो आहो, गुरु कहान तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना, सीमंदर वीर कुंदना। बायांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी, विमल निज चैतन्य निरखे। अनेक ज्ञप्ति माही, दर्व गुण पर्याय विलसे। निजालंबी भावे, परिणति स्वरूपे जय बड़े। निमित्तो व्यवहारो, चिदगन विषे काई न मळे। हय्યું सत सत ज्ञान ज्ञान धबके, ने वज्रवाणी छूटे। जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़के, पर द्रव्य ना तो तूटे। राग द्वेष रुचे न जंप न वड़े, भावेन्द्रियमांशमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा। हृदये रहे सर्वदा। नित्य सुधाचरण चंद्र तने नमः। करुणा कारण समुद्र तने नमः। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमः। आदासना जीवन शिल्पी तने नमः। आदासना जीवन शिल्पी तने नमः। ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना, वायुनी ते वहन्ते। वाणी चिन्मूर्ति तारी, उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली। भावो ऊंडा विचारी, अभिनव महिमा चित्तમાં લાવી લાવી। ખોયેલું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી। ખોયેલું રત્ન પામું,
मनरत मननो पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर। आपका स्वर तो हमेशा आनंदमय होता है। अरुण जी, आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुरू करें। हाँ जी। नमो पाणि नमो सिद्धाणं नमो निर्वाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं मालूम है उसको, ही नोज सर्वदोषं एवरीथिंग। जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धो दुर्लभचरणो अमङ्गलं तत्ते पोच्छामि समुद्धावो नमो सुधकेवली नमः समसाराय सानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिताम् निसंयमो वायुसं निर्लेप है आकाश से निजात्मा में ही विहरते जीवन करती आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भूल जाते क्रूरता पुन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि वीतरागी भगवंतों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम वीतरागी चैत्य चैत्यालयों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती नित्यबोधिनी द्वादशांगमयी सर्वोपकारी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय हो। श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। अभेदमय की चर्चा। अब की पंडित, बार रजनी भाई का भाव है। हाँ जी। आज हाँ आपका कुशल। कौन सा बॉल है आज अपने?
थोड़ी प्रारंभ में 42 नंबर का बोलते लोग। 42। हाँ जी। हाँ, लेकिन रजनी भाई की भावना है कि स्वामी जी की जयंती पर हाँ जी। हर वर्ष कोई न कोई पुस्तक उनको श्रद्धांजलि के रूप में, उनके बहुमान के रूप में भेंट करते, तो आपकी बार परिश्रम कर रहे हैं रजनी भाई। अभेद नय अभेद नय से संबंधित सामग्री हम्म। एकत्रित करके, इकट्ठी करके पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म दिवस पर हाँ जी। उनको समर्पित की जाए। तो प्रारंभ में हाँ जी। अभेद नय की चर्चा करें। शुरुआत यहाँ से है कि वस्तु भेदा भेदात्मक है। हाँ जी। वस्तु में भेद भी है और वस्तु में अभेद भी है। अब अगला वाक्य ध्यान से सुनना। वस्तु में अभेद भी भेद रूप है और भेद भी अभेद रूप है। हाँ जी। इस वाक्य का अर्थ यह है कि गुण पिंडों का जो अभेद है, अब वो अभेद भी गुणों का पिंड, गुण बहुवचन है। गुण अनंत 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 है और प्रत्येक गुण एक दूसरे से भिन्न है। कोई हाँ गुण जी। किसी में मिलता नहीं है, लेकिन उनका जो अभेद अखंड पिंड है, वो अभेद अखंड पिंड शब्द ही ये बताता है कि उस अभेद में भी भेद है। और रानी दूसरी, हाँ जी, दूसरी बात, ये जो भेद है वो भेद कहीं अलग नहीं होता है, वस्तु से बाहर नहीं जाता, पर्याय है। द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य पर्याय से भिन्न है, दोनों में भेद है, परंतु रहते एक साथ है। वो अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाते। हम्म। तो इधर उधर नहीं जाते मतलब भेद भेद भी अभेद है। जिसके साथ, जिसका है उसके साथ अभेद है। तो पहली बात तो वस्तु भेदा भेदात्मक है, ये वस्तु विज्ञान है। पहले सोनगढ़ से एक पुस्तक निकली थी, वस्तु विज्ञान सार, देखी होगी आप लोगों ने। वस्तु विज्ञान क्या है? वस्तु का स्वरूप बताया कि वस्तु एम 6, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो वस्तु भेदा भेदात्मक है। अब परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि भेद को बताए वो भेद न, और अभेद को बताए वो अभेद न, है ना? ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है कि भेद को बताए वो भेद न और अभेद को बताए वो अभेद नहीं। क्योंकि शरीर और आत्मा को अभेद बताने वाला अभेद नहीं है, तो व्यवहार नहीं। बात समझ में आ गई कि शरीर और आत्मा को अभेद बताए, अभेद का ज्ञान कराए। जैसे समय सार में 26 और 27 नंबर की गाथाएं हैं, उसमें ये बताया कि तीर्थंकर की स्तुति तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दो हरियल दो सांवले, मतलब दो हरे रंग के हैं, दो सांवले रंग के तीर्थंकर हैं, है ना? ऐसा वर्णन करके हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। परंतु आचार्य कहते हैं कि शरीर की स्तुति तीर्थंकरों की स्तुति नहीं है, शरीर की स्तुति तो व्यवहार स्तुति है। निश्चय से तो आत्मा के गुणों की स्तुति करना ये तीर्थंकरों की
वास्तव में निश्चय से यथार्थ में स्तुति है। 7 हाथ के महावीर भगवान, 500 धनुष के आदिनाथ भगवान, ये तो शरीर की बात है। तो 26-27 नंबर की गाथा में समय सार में ये बताया कि ये तो व्यवहार की स्तुति है, निश्चय की स्तुति नहीं है। निश्चय से आत्मा, उसके गुणों की स्तुति, ये निश्चय से स्तुति है। तो कहने का मतलब अभेद को बताए वो अभेद नहीं, ऐसा नहीं। क्यों कि शरीर और आत्मा में अभेद बताने वाला न, वो तो व्यवहार न है। अभेद न किसे कहते हैं, तो उससे भी पहले ये समझे हम। कल विचार आया कि न किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं। ये संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराए उसको प्रमाण कहते हैं, और वस्तु के प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को ग्रहण किया उसके एक अंश का ज्ञान कराए उसको नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक अंश पर जोर देते हैं अपन कि एक अंश का ज्ञान कराए वो नय है। तो परमाणु तो अपने आप में पूर्ण द्रव्य है, शरीर अनंत अनंत परमाणुओं का पिंड है। ये तो किसी एक वस्तु का अंश नहीं हुए। ध्यान से एक एक शब्द समझना। नय किसे कहते हैं कि वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराए उसको नय कहते हैं। अब परमाणु कौन से वस्तु का अंश है? रजनी भाई, तर्क पकड़ में आ रही बात? वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराए उसको न कहते हैं। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ऐसा बताने वाला ज्ञान का जो अंश है वो कौन सा है, न किस तरीके से है। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से नए हैं, क्योंकि नए की परिभाषा तो हमने रट ली है। हाँ? नए की परिभाषा हमने समझ ली है, रट ली है कि वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराए उसको नए कहते हैं। अब वस्तु का एक अंश तो तब हो जब कोई उसकी वस्तु हो। अब परमाणु, परमाणु की कौन सी वस्तु है? धर्म द्रव्य का ज्ञान कराए उसकी कौन सी वस्तु है? अधर्म द्रव्य का ज्ञान कराए वो कौन सी वस्तु है? जिसका अंश वो नय है। बात पकड़ में आ गई? शरीर और आत्मा को एक बताए वो व्यवहार नहीं है कौन सी वस्तु का अंश है, क्योंकि हमने वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराने वाले को नहीं कहा है। और शरीर और आत्मा को एक बताए तो ये कौन सी वस्तु का अंश है जो व्यवहार नहीं कहलाया? बात पकड़ में आ गई हो तो चर्चा करें आगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी। वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराए उसको नहीं कहते हैं। शरीर और आत्मा एक है तो ये शरीर और आत्मा व्यवहार नय है। लेकिन यहाँ हमारा दिमाग नहीं जाता कि नय की परिभाषा तो हमने ये पढ़ी थी कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करें। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो यहाँ कौन, हाँ यहाँ कौन सा तर्क लगेगा कि एक अंश? बात समझ में आ गई? कि जैसे एक विश्व है, उस विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं। जीव और पुद्गल में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। वो विश्व के ज्ञान की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा, प्रवचन सार की भाषा में महासत्ता एक वस्तु है, विश्व है। उस विश्व के एक अंश होने से शरीर और आत्मा के, बात समझ में आ गई? शरीर और आत्मा को एक बताने वाला ने महासत्ता की अपेक्षा, विश्व की अपेक्षा, ये एक अंश बन जाता है। बात परिभाषा जो बताई, डेफिनेशन जो बताई वो गलत है, वो नहीं है। वो सही किस तरीके से हो सकती है वाली बात है। बात समझ में आ गई? ये ये जीव, 3 बातें लिखी है समय साहब ने। ये जीव जो है कर्ता कर्मधारय, ये अनादिकाल से 3 बातों से, अनादि काल से दुखी भी है। 3 उसकी भूलें अनादिकाल से हैं। 3 जो है
उसके पास अनादिकाल से रहते हैं। एक तो अज्ञान, दूसरा अविरति जिसको असंयम कहते हैं, और तीसरी चीज है मिथ्यात्व। बात समझ में आ गई? ये जीव तीन चीजें उसके साथ सदाकाल रहती है। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, है ना। 89 से 92 तीन गाथाओं में इसका वर्णन है समय समय। अब स्वाध्याय कर रहा है तब भी रहते हैं, शुभ क्रियाएं कर रहा है तब भी रहते हैं। कौन कौन सी चीजें? रिपीट अगेन। कौन कौन सी? कुशल भाई, टोडर मंजी ने भी लिखा है। मिथ्यात्व, अज्ञान અને અવિરતિ. अविरति। टोडर मंजी ने असंयम शब्द। मिथ्यात्व है बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन धड़ल्ले से हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, और लौकिक जो पूजा पाठ आदि ये जिसको व्यवहार से धर्म कहा गया वो व्यवहार भी चलता है। 180 नहीं, खाली 89 से 93 नंबर की भी, 92 नंबर की, है ना। इन गाथाओं में, चार गाथाओं में कुंद आचार्य लिखते हैं ये तीन चीजें जीव के साथ सदाकाल रहती आई। कौन कौन सी? अज्ञान, तो अविरति, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। अविरति। देखो मजेदारी की बात, महाव्रतों के काल में भी मिथ्यात्व रहता है, स्वाध्याय के काल में भी अज्ञान रहता है, पूजा पाठ आदि क्रियाओं के समय भी असंयम रहता है, मतलब सदाकाल रहता है। तो अलग अलग करके है ना। मुझे तो ये बताना है कि अभेद का ज्ञान कराते समय भी भेद विद्यमान रहता है, भेद का ज्ञान कराते समय भी अभेद विद्यमान रहता है। ऐसी तो जीव की हालत इसलिए है क्योंकि जीव ने एक ही भूल है, देखो अनादिकाल से, कि अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ इस जीव ने कभी अपनापन नहीं किया, अभेद कभी स्थापित नहीं किया। स्वामी जी के स्वाध्याय में ये बात आई है, सिद्धांत की बात, है ना। और कर्ता कर्म अधिकार में सिद्धांत के बारे में ये लिखा है कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उनके लिए सिद्धांत नहीं बदलता। हरिण, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, 93 नंबर की बात, कर्ता कर्म भी, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वस्तु का सिद्धांत, वस्तु का स्वरूप, वस्तु की शक्तियां नहीं बदलती। जैसी वस्तु है उस वस्तु का स्वरूप, वस्तु के सिद्धांत ज्ञानी अज्ञानी के लिए नहीं बदलते। प्रकरण क्या था कर्ता कर्म अधिकार में? अज्ञानी अज्ञान भाव से पर का कर्ता मानता है, तो अज्ञानी अज्ञान भाव से पर का कर्ता अपने आप को मानता है, तो क्या अज्ञानी के अज्ञान के कारण से, अज्ञान की वजह से वो पर का कर्ता हो जाएगा? अज्ञानी अज्ञानी पर का कर्ता हो जाएगा क्या? तो कहते हैं नहीं होगा। अज्ञानी चाहे जैसी मान्यताएं करे, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। अज्ञानी पर का कर्ता मानता है, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें 93 नंबर की गाथा में ये बताया, अज्ञानी अज्ञान भाव से पर का कर्ता अपने आप को मानता है, लेकिन उसके अज्ञान के कारण से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। अज्ञानी अज्ञान भाव में रहता हुआ भी, अब आगे क्या लिखा है वो लंबा चौड़ा प्रकरण है कि अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है ना। और स्वामी जी की भाषा में कहे
जो है सो है, उसमें कर्ता कहना भी उपचार है। बात समझ में आ गई? दो बात, जो है सो है, उनको कर्ता या अकर्ता कहना ये भी उपचार है। और वस्तु स्वरूप में कहाँ शब्द लाएंगे कर्ता? कर्ता शब्द जैन लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। पर का कर्ता तो तीन काल में नहीं है। बात समझ में आ गई? जो वस्तु है, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। स्वामी जी के स्वाध्याय में एक बात ऐसी भी आई थी कि जो जहां नहीं है उसको वहां नहीं खोजे और दूसरी जगह खोजे तो अनंत काल तक खोजे, और अनंत अनंत काल तक खोजे तो भी नहीं मिले। बात समझ में आ गई? बात क्या है? सुख भीतर है, बाहर नहीं है। भीतर ढूंढने से मिलेगा, भीतर जाने से मिलेगा, अनुभव करने से मिलेगा। बाहर अनंत अनंत काल तक ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये नक्की करे कि मेरा सुख मेरे भीतर है, तभी भीतर ढूंढेगा, भीतर जाएगा, भीतर अपने को सुख रूप अनुभव करेगा। यदि ये ऐसा नहीं है तो हम्म, जी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको सुख सुख नहीं मिल पाएगा। बात है भेद नैर अभेद नहीं। भेद का ज्ञान कराए वो भेद नैर, अभेद का ज्ञान कराए अभेद नैर, ऐसा नहीं है। वस्तु में भेद भी है, वस्तु में अभेद भी है। बात समझ में आ गई? यहाँ अभेद नहीं किसे कहा और भेद नहीं किसे कहा? जिस नए के बाद, रजनी भाई लकी लीजिए, जिस नए के बाद या जिस ज्ञान के बाद विकल्प राग आकुलता दुख उत्पन्न होते हैं उसको भेद नहीं कहते हैं। जिस ज्ञान के बाद अभेद अखंड चैतन्य का अनुभव, सुख शांति आनंद निर्विकल्प दशा उत्पन्न होती है उसको अभेद नय कहते हैं। बात समझ में आ गई? वस्तु की बात नहीं है। बात तो ये है कि जिस ज्ञान के बाद विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिस ज्ञान के बाद आकुलता उत्पन्न होती है, जिस ज्ञान के बाद दुख उत्पन्न होता है उसको भेद नय कहते हैं। जिसके बाद अभेद अखंड चैतन्य का अनुभव होता है, निर्विकल्प दशा उत्पन्न होती है, अतीन्द्रिय सुख की, अतीन्द्रिय शांति की प्राप्ति होती है, जिसके बाद अनुभव के झरने झरते हैं। ऐसे ज्ञान के बाद हम्म, जो जीव संतुष्टि का अनुभव करता है, ऐसे ज्ञान को, क्यों कि प्रमाण भी ज्ञान में होते हैं, नए भी ज्ञान में होते हैं, इसलिए ज्ञान को ही नए कहते हैं, ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। इसलिए जो नए अवैध अखंड चैतन्य ज्ञानानंद त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु का अनुभव कराए, निर्विकल्प दशा उत्पन्न कराए, जीव को मोक्ष मार्ग में स्थापित करे। बात समझ में आ गई? बात स्वामी जी के बीच में थोड़ी सी, स्वामी जी ने 272 नंबर की गाथा का ही व्याख्यान किया। जीवन निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण। मुनि निश्चय की विषय वस्तु का अनुभव करके, आश्रय करके, उसमें लीन होकर के मुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी तो किससे होगी? व्यवहार से कि निश्चय से? 272 नंबर की बात है, किससे बताने की जरूरत नहीं है।
निश्चय न रूप वस्तु जो है वो एकांत रूप से जीव का उपकार करने वाला है। श्रीमद् रायचंद की भाषा में ये सम्यक एकांत है। जब भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, निश्चय नयाश्रित वस्तु के अनुभव करने से, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करने से ही प्राप्त होती है, व्यवहार से नहीं। व्यवहार से तो संसार मिलता है। व्यवहार होता, देखो मजेदारी की बात, ज्ञानी के जीवन में व्यवहार होता है लेकिन व्यवहार का आश्रय नहीं होता है, और ज्ञानी के जीवन में निश्चय होता है, निश्चय का आश्रय भी होता है। बात समझ में आ गई? व्यवहार के पीछे भागना नहीं, व्यवहार को छोड़ना नहीं, और व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानना नहीं। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को बताने वाला जो शुद्ध निश्चय में है। एक प्रश्न ये भी है कि शुद्ध नय में और अभेद नय में क्या अंतर है, उसकी भी चर्चा करेंगे। शुद्ध नय में और अभेद नय में अंतर क्या है, उसकी चर्चा आएगी। लेकिन बात यह है कि पहले ये समझना जरूरी है कि मुक्ति का मार्ग समय सार त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसके आश्रय से ही है। अनंतानंत मनुष्य भाव प्राप्त करो, अनंतानंत बार स्वाध्याय आदि करो, परंतु जब तक निश्चय का आश्रय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का आश्रय। अब ये प्रश्न होगा, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का आश्रय क्या चीज है? ऐसा समझो कि चक्रवर्ती भी अपने वैभव को जिस आश्रय के सामने तुच्छ समझता है, त्रिकाली चैतन्य वस्तु का आश्रय ऐसा समझो कि बड़े बड़े राजा लोग उस आश्रय को पाने के लिए परिवार को निराश्रित छोड़ देते हैं, महल आदि छोड़ देते, एकांत जंगल में। जो कभी नग्न पैर नहीं चले, ऐसे ही सुकुमाल मुनि पैरों से खून की धाराएं बहती, क्योंकि इतना कोमल शरीर। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु के आश्रय की तरफ। बात समझ में आई? मुनिराज अभी स्वामी जी के ज्ञान गोष्ठी में पढ़ा कि चलते चलते आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, चल भी रहे आत्मा का अनुभव भी, बोलो आहार कर रहे आत्मा का अनुभव कर रहे, अन्यथा गुणस्थान गिर जाएगा। तर्क क्या है? नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा प्रभु, है ना, कि नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा। आश्रय क्या है? त्रिकाली चैतन्य वस्तु का, कि जिस आश्रय के होने के बाद किसी अन्य का आश्रय लेने का भाव उत्पन्न नहीं होता है। कर्ता कर्म अधिकार में ऐसा प्रकरण आया है कि वास्तव में अपने आप को अकर्ता स्वीकार करना ये विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है, ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है, विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जितना भी अज्ञान है वो कर्ता कर्म भाव की वजह से। क्यों कि कर्ता कर्म अधिकार में ऐसा लिखा है कि जहाँ कर्ता कर्म भाव होता है वहां भोक्ता भोग्य भाव भी होता है, और जहाँ भोक्ता भोग्य भाव होता है वहां पर का आश्रय होता है। तीन बातें एक साथ जुड़ी हुई, क्या? दोबारा, जहाँ कर्ता कर्म भाव होता है वहां क्या होता है? जहाँ कर्ता कर्म भाव होता है वहां भोक्ता भोग्य भाव होता है, और जहाँ भोक्ता भोग्य भाव होता है, बात समझ में आ गई, वहां पर का आश्रय होता है, जिसका कर्ता कर्म भाव नष्ट होता है। समय सार गाथा 76 से 79 में ये बातें आई कि जहां जिस जीव के ज्ञान में कर्ता कर्म भाव का अभाव होता है
उस जीव के ज्ञान में भोक्ता भोग्य भाव भी अपने आप नष्ट होता है, और जिसका भोक्ता भोग्य भाव नष्ट होता है उसके पर का आश्रय मिट जाता है। इसलिए पर का आश्रय छोड़ने के लिए मैं अकर्ता स्वभावी परिपूर्ण चैतन्य द्रव्य हूं ऐसा अनुभव करे, ऐसा चैतन्य द्रव्य मैं हूं ऐसा श्रद्धा न करे। बात समझ में आ गई? ये 76 से 79 में ये बात बताई। जिसके कर्ता कर्म भाव नष्ट होता है, देखो कर्ता कर्म भाव अज्ञान में होता है, तो जिसका अज्ञान नष्ट हुआ ऐसा कहो, जिसका कर्ता कर्म भाव नष्ट हुआ ऐसा कहो। अब इसमें से एक अर्थ ये 35 नंबर की गाथा में समय सार में उदाहरण दिया। धोबी के घर से बदला हुआ कपड़ा आकर के कोई ओढ़ करके सो रहा, दूसरा आदमी धोबी के घर गया, मेरा कपड़ा कहाँ है, कि ऐसा ऐसा था, कि वैसा कपड़ा ये है, कि भाई ये मेरा नहीं है। तो बोले वो दूसरा व्यक्ति ले गया, उसके घर गया, कहा कि देखो आपने जो कपड़ा पहना है वो मेरा है, मेरे ये लक्षण है ना, और ये जो मेरे पास है ये आपका है। पहले वो व्यक्ति, स्वामी जी कहते हैं क्या, कि जो व्यक्ति कपड़ा ओढ़ करके सो रहा है वो व्यक्ति पहले श्रद्धान करता है। 17-18 नंबर की बात, पहले श्रद्धान करता है। क्यों कि ये बार बार एक बात कह रहा है, श्रद्धान करता है कि ये बात कह रहा है ये सही। फिर बाद में लक्षणों से वो पहचान करता है, अरे इस कपड़े में मेरे लक्षण नहीं है, हाँ? ये कपड़ा मेरा नाम लिखा हुआ था, वो नाम यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरे का नाम है, इसलिए मुझे लक्षण से पहचान हो गई है। अब मुझे क्या करना है, कि जिसका भोग कर रहा था पहचान हो गई तो उसका त्याग कर देता है। बात समझ में आ गई? जिसका भोग कर रहा था लक्षणों से पहचान होने के बाद त्याग करने में कितना समय लगेगा? तो त्याग करने में समय नहीं लगता, काल एक ही श्रद्धान होता है, ध्यान होता है, उसके बाद त्याग करने में समय नहीं लगता। और इसी वजह से कहा जाता है 35 नंबर की गाथा, समय सार ज्ञान ही प्रत्याख्यान। जो ज्ञान श्रद्धान के साथ उत्पन्न होता है उस ज्ञान के साथ प्रत्याख्यान त्याग वीतरागी चारित्र नियम से होता है। एक बात लिख लेना, चारित्र ज्ञान रूप होता है। प्रभु कठिन पड़े बात दोबारा कहता हूँ, समय सार गाथा 35, समय सार गाथा 35। चारित्र क्रिया रूप नहीं ज्ञान रूप होता है, ये बात मुमुक्षुओं को अच्छी तरह से समझनी है। चारित्र क्रिया रूप नहीं ज्ञान रूप होता है। गाथा 35 समय सार, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्याख्यान एटले वीतरागी चारित्र, निश्चय चारित्र, संयम, वो ज्ञान में उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई? क्रिया रूप चारित्र तो व्यवहार है, आध्यात्मिक चारित्र निश्चय चारित्र तो ज्ञान रूप ही होता है। इसीलिए समय सार की गाथा 35 में ज्ञान को ही प्रत्याख्यान अर्थात चारित्र कहा है। बात अरुण समझ में जी आ गई? साहब, अरुण जी साहब, मुझे 2 प्रश्न है, हाँ डिस्टर्ब जी, करूं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पहला तो ये कि अभी जो चद्दर वाला एग्जाम्पल में ज्ञान ही प्रत्याख्यान में आपने सुनाया था कि पहले श्रद्धान करता है, तो बराबर मेरी समझ में ऐसा था कि श्रद्धान की प्रोसेस के पहले ज्ञान होता है। बराबर, तो बात वो सही है। मुझे समझना था। और दूसरा प्रश्न भी मैं रख देता हूँ, वो कम रिलेटेड है। पहले आपने मुनिराज का जो सुकमाल मुनि वगैरह का बताया था ना, तो बराबर, मुनिराज को तो अंतर्मूर्त में अनुभव चाहिए,
नहीं तो बराबर गिर जाते हैं। तो मेरा बराबर प्रश्न था कि क्या चौथे गुण स्थान वाले जीव को चलते चलते कुछ भी करते करते अनुभव होता होगा? जय हाँ, जिनेंद्र। हाँ, बात समझ में आ गई। पहली बात बिल्कुल आपकी सही है। ज्ञान होता हुआ श्रद्धान होता है, लेकिन श्रद्धान सच्चे होने के बाद ही सच्चा ज्ञान होता है। इस वाक्य से समझ में आ गया हो तो सही है, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। ज्ञान होते होते श्रद्धान होता है, लेकिन श्रद्धान होने पर ही ज्ञान सच्चा होता है। बात सही है कि ज्ञान ही, ये बात तो शांति भाई, क्या नाम है, मुझे नाम पता नहीं। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। क्या लिखी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वहां शिष्य ने प्रश्न किया, जो आपने प्रश्न किया। शिष्य ने प्रश्न क्या किया कि ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होता है, तो इसलिए ज्ञान को पहले लिखना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं वहां पर पूज्यपाद, बात सही है प्रभु तेरी, कि बात इसलिए सही है क्योंकि ज्ञान के बाद ही श्रद्धान होता है, लेकिन ज्ञान करते करते यदि श्रद्धान नहीं होता है तो उस ज्ञान को भी सच्चा ज्ञान नहीं कहते। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, वो कहते हैं कि श्रद्धान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, ज्ञान को बीच में इसलिए लिखा कि ज्ञान श्रद्धान को भी विषय उपलब्ध करता है और ज्ञान चारित्र को भटकने नहीं देता। बात समझ में आ गई। वैराग्य और ज्ञान, 189 नंबर का कलश समय साथ, सम्यक दृष्टिर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य। बात समझ में आ गई। ज्ञान वैराग्य को भटकने नहीं देता और वैराग्य ज्ञान को अटकने नहीं देता। ज्ञान वैराग्य को भटकने नहीं देता और वैराग्य ज्ञान को अटकने नहीं देता। इसलिए सम्यक दृष्टि की दो शक्तियां, ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। बात समझ में आ गई। कल तो स्वामी जी नहीं, शांति भाई है, स्वामी जी हाँ ने जी। ऐसी बात कही। हाँ, जिन्होंने प्रश्न किया, जो स्वामी जी का स्वाध्याय था रजनी भाई, उसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि जिनवाणी सुनने के लिए अनंत पुण्य चाहिए और जिनवाणी पचाने के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। बड़ी बड़ी बात। वर्तमान में जितना भी विश्व है, उसकी जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति आपके पास है। यदि ऐसा कहूं तो आपको लगेगा कि झूठी तारीफ है कि प्रभु तुम्हारे पास समय सार है, तुम्हारे पास जिनवाणी सुनने का भाव है, तो तुम्हारे पास जो है सुनने के भाव रूप संपत्ति है, तीन लोग के वैभव से भी बड़ी। बात समझ में आ गई। जिनवाणी सुनने के लिए अनंत पुण्य चाहिए और जिनवाणी की बात को पचाने के लिए अनंत पुरुषार्थ। अनंत पुरुषार्थ आए तो पचे। बात आपके प्रश्न, पहला ये है कि ज्ञान पहले अवश्य होता है, लेकिन ज्ञान श्रद्धान के बाद ही सच्चा होता है। ज्ञान श्रद्धान से पहले, सम्यक दर्शन से पहले अवश्य होता है, लेकिन ज्ञान सच्चा तभी होता है जब श्रद्धा में। इसलिए बात आपकी बराबर है पहली। दूसरी बात, चौथे गुण स्थान में जो जीव है उसको इतना अभ्यास नहीं है कि चलते चलते अनुभव कर ले। बात अभ्यास अंडरलाइन कर। चौथे पांचवें गुण स्थान वाला जीव भोजन करते करते अनुभव कर ले, इतना अभ्यास नहीं है। ये अलग बात है अपवाद कि अंदर से भोजन से पहले तीव्र विकल्प उठ रहे थे और उन तीव्र विकल्प के बीच में भोजन आ गया और भोजन के बीच में वो विकल्प पुनः जागृत हो गया, तो कदाचित वो भी जाए।
सर्वथा निषेध नहीं है, लेकिन इतना अभ्यास नहीं होता है। मुनिराज को इतना अभ्यास है। देखो, देव दर्शन की खटक मुनिराजों को नहीं होती। देव दर्शन की खटक गृहस्थों को है। क्योंकि बात समझ में आ गई कि बिना देव दर्शन के मुनिराजों के परिणामों में इतनी विशुद्धि होती है कि उतनी विशुद्धि चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीवों के कभी नहीं होती। इसलिए उनको देव दर्शन की खटक नहीं है। यद्यपि अभी कुछ दिन पहले स्वाध्याय में ऐसा प्रकरण आया कि मुनिराज आहारक शरीर का निर्माण किन कारणों से करते हैं। कि मुनिराज परोक्ष में जो विद्यमान सिमंदर आदि प्रभु है, उनके दर्शन के भाव उनको आते हैं। तीर्थों के वंदना के भाव उनको आते हैं मुनिराजों को, छठे सातवें गुण स्थान में। और किसी तत्व के संबंध में शंका हो, पास में केवली श्रुत केवली न हो, तो वे आहारक शरीर का निर्माण करके देव दर्शन भी करते हैं, तीर्थंकरों के दर्शन भी करते हैं, और तीर्थ के दर्शन भी करते हैं, और शंका का समाधान भी करते हैं। इस कारण से आहारक शरीर का निर्माण कर रही है। बात समझ में? आहारक शरीर का निर्माण भी कर लेते हैं। इसलिए आहारक मुनिराजों को इससे इतना ही समझना था कि मुनिराजों को भी देव दर्शन के भाव होते हैं, तीर्थंकरों के दर्शन के भाव होते हैं, तीर्थ यात्रा का भाव होता है। अकृत्रिम चैत्यालयों के कल पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा अकृत्रिम चैत्यालय किसके हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। सबसे ज्यादा अकृत्रिम चैत्यालय है ज्योतिषी देवों। बात समझ में आई? अब इतने अधिक है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। गणनातीत ऐसा शब्द है त्रिलोक सार, उनकी गणना नहीं हो सकती। और उन अकृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन को पढ़ाने में, बताने में, समझाने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन के भाव वीतरागता के पोषक होने से मुनिराजों को भी आते। तो कहने का मतलब ये है कि मुनिराजों को इतना अभ्यास होता है कि उनके चलते चलते खाते पीते, अभ्यास की बात है साहब। जो पेंटिंग करने वाला पेंटर होता है, तो पहले दिन से ऐसा नहीं होता है कि उसको कहे कि 5 मिनट में पेंटिंग बना, नहीं बना सकता। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास इतना हो जाता है कि उस अभ्यास की वजह से चलते चलते भी वो चित्र बना है। गलत तो नहीं है? उदाहरण समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जिसको अभ्यास होता है उसको अनुभव आसान होता है। चलते चलते भी हो जाए, खेलते खेलते भी हो जाए, भोजन करते करते भी हो जाए। लेकिन जिसको अभ्यास नहीं है उसको अनुभव आसानी से नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद जय जिनेन्द्र। बात शुद्ध नय और अभेद नय की कर लेते हैं। शुद्ध नय और अभेद नय में क्या अंतर है? बात समझ में आ गई? मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूं कि अभेद में? आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, ये शुद्ध नहीं है। पकड़ लो बात को, समझ लो बात को। अभेद नय और शुद्ध नय में फर्क क्या? कि मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूं ऐसा अनुभव कराए, ज्ञान कराए, उसको अभेद नहीं कहते हैं। आत्मा शुद्ध है, अभेद है, अखंड है, ऐसा ज्ञान कराए, उसको शुद्ध नहीं कहते। शुद्ध नय ज्ञान प्रधान है और अभेद नय श्रद्धा प्रधान है ज्ञान के अंश दोनों ही। ये ध्यान रखना। एक ज्ञान प्रधान ज्ञान है और एक श्रद्धा प्रधान ज्ञान है। एक अनुभव प्रधान ज्ञान है
और एक ज्ञान प्रधान ज्ञान, अभेद न प्रभु उपकारी है। दूसरी भाषा में कहे, अभेद न अध्यात्म है। अध्यात्म का अध्यात्म अभेद न है, और अध्यात्म का आगम शुद्ध नहीं। भाषा ऐसे लगे थोड़ा कही वो। दोबारा, अध्यात्म का अध्यात्म अभेद में है, और अध्यात्म का आगम शुद्ध न है। बात समझ में आ गई? शुद्ध में ज्ञान प्रधान है, आत्मा शुद्ध है, ये ज्ञान प्रधान कथन, ये शुद्ध न है, और मैं शुद्ध हूं ऐसा। इसलिए रजनी भाई, जितनी भी अनुभव कराने वाली गाथाएं हैं, श्लोक हैं, जैसे 6 नंबर की गाथा, 38 नंबर की गाथा, 73 नंबर की गाथा, 96 नंबर की गाथा, ये गाथाएं अनुभव प्रधान है, वो सब अभेद नहीं की गाथाएं हैं। बात समझ में आ गई? ये 30 नंबर का श्लोक है, ये अभेद नहीं वाली का श्लोक है। क्यों कि इस श्लोक के अर्थ में आत्मा ये कहता है कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं संपूर्ण शक्तियों से भरा हुआ हूं, मैं अखंड हूं, अभेद हूं, चेतई, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। ये सब अभेद में, ये सूक्ष्म अंतर है, समझना जरूरी है। अभेद नय अध्यात्म का अध्यात्म है, और शुद्ध नय अध्यात्म का आगम है। ज्ञान 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 से क्या लेना देना, अनुभव मुख्य होना चाहिए। जो जीव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है, परमार्थ से ज्ञानी तो वही है। वही अपने त्रिकाली चैतन्य से अभेद हुआ है। वैसा शुद्ध नय का कथन करने वाला जीव यदि अंतरंग में अनुभव नहीं करता है, तो अभेद कहता हुआ भी भेद का ही अनुभव कर रहा है, अज्ञानी जीव। तो पंडित जी, अरुण जी, शुद्ध नय की प्रकटता और अभेद नय की प्रकटता, अभेद नय की प्रकटता निर्विकल्प दशा में होती है, और शुद्ध नय की प्रकटता सविकल्प दशा में होती है। बात यह है कि जिस नय के द्वारा त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव होता है, उस अनुभव के काल में भेद अभेद का सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए दोनों ही बातें कह सकते हैं। अनुभव के काल में भेद का सच्चा ज्ञान होता है, अनुभव के काल में अभेद का सच्चा ज्ञान होता है, दोनों कह सकते हैं। शुद्ध नय की जो प्रगटता है, वो वास्तव में प्रगटता तो जिस काल में ये जीव शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है, उस काल में ही शुद्ध नय प्रकट होता है, और बाकी सब अनेकांत रूप से अभेद अशुद्ध नय भी प्रकट होते हैं। खरेखर तो अनुभव के काल में अभेद नय ही प्रकट होता है, भेद और अभेद का ज्ञान होता है। बात समझ में आती? प्रकट होने वाला तो नय एक है, और ज्ञान होने वाले नय दो है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, आपके तो स्वाध्यायी हो, आपके पकड़ में आ गई। अनुभव के काल में प्रभु प्रेमजी भाई पकड़ में आ रही है बात, अनुभव के काल में तो अभेद ही प्रकट होता है, अभेद नहीं ही प्रकट होता है, ज्ञान दोनों का होता है। स्वामी जी तो कल थोड़ी सरल भाषा में पंडित जी, मुझे ये थोड़ा क्लियर नहीं है। 10वें कलश में विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति, तो वहां तो शुद्ध नय का उदय हो गया, तो वहां तो उदय का अनुभव मतलब चल रहा अनुभव, है। हाँ, प्रभु वो उदय अनुभव का है, मतलब अनुभव। तो वहां पे अभेद हो गया, तो मुझे कंफ्यूजन है। हाँ बराबर, करते चलता हो और चलते। बात समझ में आती? 13वीं गाथा सम्यक दर्शन की गाथा, समय सार की 13वीं गाथा सम्यक दर्शन की गाथा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसके उत्तर वाली गाथा। अब देखो भाई, अनुभव करता हुआ शुद्ध नय प्रकट होता है, ये शब्द है वहां पर। दोबारा 38वीं गाथा,
समय सार बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। निज कर विन्यस्त विस्मृत चामीकर अवलोकन न्यायेन, ये अवलोकन शब्द अंडरलाइन करना यहाँ। जैसे 10वें कलश में अनुभव करता हुआ, बात समझ में आती, शुद्ध नयोभ्य देती, ये आत्मा का अनुभव करता हुआ शुद्ध नय प्रकट होता है। तो प्रभु ये बात समझ लो कि वो अनुभव करता हुआ शुद्ध नय है या जो प्रकट हुआ वो अनुभव मतलब शुद्ध नय है। अनुभव करने वाला शुद्ध नय अलग और प्रकट होने वाला शुद्ध नय अलग, ऐसे दो नय हैं वहां कि नहीं? एक ही नय। जो अनुभव करने वाला ज्ञान है वही शुद्ध नय है, और अनुभव के काल में वो ज्ञान शुद्ध नय बन गया, इसलिए अनुभव के काल में उस ज्ञान को शुद्ध नय प्रकट हुआ, ऐसा कह दिया। प्रभु पकड़ में आ गई, वो सरल हो गई बात। दूसरी 38 नंबर की बात, उसकी टीका, इतना सुंदर उदाहरण बताया। कोई किसी को कुछ देता नहीं, कोई किसी से कुछ लेता नहीं, जीव स्वयं ही अपने अनुभव से सुखी होता है, पर का अनुभव करके दुखी होता है। इस बात को समझाने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण 38वीं गाथा में, निज कर तल, अपने हाथ में विन्यस्त रखा हुआ, लेकिन विस्मृत भूल गए। जो सोना है वो अपने हाथ में रखे, अंगूठी समझ लो, हाथ में पहनी हुई है लेकिन भूल गया। निज कर तल विन्यस्त, अपने हाथ में, स्वामी जी ने तो दागिना कहा कि अपने हाथ में किसी ने दागिना पहन रखा है लेकिन भूल गया। दागिना समझ गए ना गुजराती भाई, है ना? ये दागिना पहन रखा है, अंगूठी पहन रखी है, हाथ में अंगूठी पहन रखी है, लेकिन विश्व में तो भूल गया। भूल गया तो भूल गया साहब, ये ज्ञान तो क्षोभ समझ। भूलने के बाद आचार्य उपदेश देकर के समझाते हैं कि प्रभु तेरा सुख तेरे भीतर है, और अनुभव करके उसको प्रकट हो जाता है। उसको वो क्या करता है कि निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामिकर अवलोकन, बस अवलोकन शब्द अंडरलाइन करना है कि वो देखता है, अरे अंगूठे तो यही है। फिर उसका अज्ञान दूर होता है, भ्रम दूर होता है, सुख और आनंद की उत्पत्ति। ऐसे ही जब आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी जीव समझाते हैं कि प्रभु तेरा सुख तो तेरे भीतर है, अब वो भीतर जाकर के देखता है, अनुभव करता है, तो पता चले मेरा सुख मेरे भीतर है। इस बात को उसने कभी सुना नहीं, सुना तो अनुभव किया नहीं, इसलिए दुखी है, दुखी था। तो आचार्य जो उपदेश देते केवल इतना ही उपदेश देते हैं। प्रभु दोबारा बात आपके प्रश्न, 10वें कलश में जो आत्मा का अनुभव करता हुआ है, जो शुद्ध नय उत्पन्न हुआ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अनुभव करने वाला शुद्ध नय और प्रकट होने वाला शुद्ध नय, दो दो नय है या एक ही है? दोनों एक ही। बात समझ में आ गई? अनुभव करने वाले ज्ञान को शुद्ध नय कहने में आता है। समझ 13वीं बात, क्या ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञान ही सम्यक दर्शन है? ज्ञान ही सम्यक दर्शन तो है नहीं, लेकिन ऐसा श्रद्धान, ऐसे ज्ञान के साथ श्रद्धान करने वाला जो परिणाम है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। बात श्रद्धान की थी वहां 13वीं बात में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात समझ में आ गई होगी कि जो शुद्ध नय प्रकट होता है, जो अनुभव करने वाला है निर्विकल्प, शुद्ध नय निर्विकल्प रूप ही होता है, सविकल्प रूप नहीं होता है। सविकल्प रूप तो सफल प्रकाशक रूप तो ज्ञान होता है। स्वामी जी ने कल बहुत सरल भाषा में एक बात कही, कौन सी कही कल, मतलब मैं जो सुनता हूँ उनमें से, सफल प्रकाशक शक्ति हमारी सिद्धांत है कि हमारी ज्ञान शक्ति सफल प्रकाशक है। स्व को भी जाने, पर को भी जाने, विश्व को भी जाने, अपने को भी जाने, ये ज्ञान गुण की महिमा है। लेकिन इस महिमा के कारण से ज्ञान गुण बड़ा संकट में डाल देता है जीव को। ताते भ्रम भेद भ्रम भारी, बात समझ में आ गई कि सफल प्रकाशक शक्ति के कारण से
जीव में भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आ गई। सविकल्प दशा का ज्ञान शुद्ध नय नहीं है, निर्विकल्प दशा का अनुभव कराने वाला ज्ञान ही शुद्ध नय है। બહુ બધું મારો પ્રોબ્લેમ કે बात समझ में आ गई। बात तो ये है, बात ये है कि अभेद नहीं, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का ज्ञान कराते समय ही है, बाद में उसकी चर्चा। बात समझ में आ गई। जैसे कोई जीव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करता है, बाद में शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ करके समझता है कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अपने भीतर। बात समझ में आ गई। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समझ। ये शास्त्र में ज्ञान नहीं क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नहीं, वचन में ज्ञान नहीं क्योंकि वचन तो जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं। अनुभव करने वाला जीव जब शास्त्र को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि सच्चा ज्ञान तो भीतर है। अनुभव करके जब वो बाहर आता है तो लोगों को समझाता है कि प्रभु सुखी होना है, हाँ अपने भीतर जाओ, अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करो, सुख अपने आप मिल जाए, मांगने की जरूरत नहीं। अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु के अनुभव की दरकार है, तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और वो सुख प्राप्त हो जाएगा अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना अनंत अनंत विश्व के भोग भी, अनंत काल तक भोगने पर भी उसके एक समय के सुख की कल्पना तुलना नहीं हो सकती। ऐसा सुख भीतर तुम्हें प्राप्त होगा। अब इतनी चर्चा वो बाहर करता है। अब इतनी चर्चा के समय रजनी भाई उसके ज्ञान में भेद झलक रहा है कि अभेद झलक? किसके बल पर ये चर्चा कर रहा है कि सुख भीतर है? अभेद बात समझ अभेद में आई? झलक अभेद है। अभेद बिल्कुल अभेद झलक, बिल्कुल। इसलिए ज्ञानी पर की चर्चा करते समय भी सदाकाल निराश्रव है। बात समझ में आ गई? आश्रवधी का। और ज्ञानी जीव भोग के काल में भी निर्बंध है, निर्जरादि का। अज्ञानी जीव शुद्ध की चर्चा करते हुए भी अशुद्ध का अनुभव करता हुआ होने से वास्तव में शुद्ध की चर्चा के काल में भी वो अपने को अशुद्ध अनुभव कर रहा है। युगल जी की भाषा में कहे तो स्वामी जी से पहले लोग शुद्ध की चर्चा तो करते थे कि आत्मा शुद्ध है ऐसा कहते थे, लेकिन अनुभव अशुद्ध ही करते थे। वही बातें यहाँ पर बड़ा उपकार है स्वामी जी का। तीन लोग का वैभव भी उनके चरणों में जन्म दिवस पर समर्पित करो तो भी कम है। ऐसा उपकार स्वामी जी कर रहे हैं सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार। शुद्ध चैतन्य वस्तु तू है ये दर्शाया, और वास्तव में निश्चय से वस्तु तो यही है, अभेद नहीं। बात समझ में आती है? अभेद का ज्ञान कराए वो अभेद नहीं, भेद का ज्ञान कराए वो भेद नहीं, ये परिभाषा पूरी तरह से सही है। जिस ज्ञान के बाद, बात समझ में आ गई, जिस ज्ञान के बाद विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, निर्विकल्प दशा उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न नहीं होता, आकुलता उत्पन्न नहीं होती है, अभेद त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर मुंह हो जाता है, उसकी ओर उसमें लीनता हो जाती है। देखो दो बातें हैं, जिस दिशा की ओर जाना है उस दिशा की ओर मुंह करना, फिर चलने लगना। आज समझ में आता? ऐसे ही ज्ञान में दो बातें हैं, जिस त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना है उसकी ओर तुम्हारा मुंह होना चाहिए, उपयोग अंदर की ओर ढलता हुआ होना चाहिए। अंदर की ओर ढलता हुआ उपयोग चर्चा के रूप में हो सकता है, स्वाध्याय के रूप में हो सकता है, आपस में वार्तालाप के रूप में हो सकता है, स्वयं के विकल्प के रूप में हो सकता है। शुद्ध चैतन्य के विकल्प करना, शुद्ध चैतन्य की चर्चा करना, वार्ता करना, शुद्ध चैतन्य की धुन लगाना, ये तो मुंह करना है उसकी ओर। फिर जिस ओर चलना है उस ओर जाना है, हाँ, जहाँ पहुंचना है उस ओर जाना है।
ऐसे जिस आत्मा में स्थिरता करनी है, उस आत्मा में एकाग्र होना, अभेद हो जाना, ये आत्मा की चलने की प्रक्रिया है, अनुभव की प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब जो जीव निरंतर अभेद अखंड चैतन्य वस्तु का ही अनुभव करने का विकल्प करता है, अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु का ही विचार करता है, वास्तव में वो धन्य है, अवेदनय को प्राप्त होने वाला है। अवेदनय श्रद्धा प्रधान है, शुद्ध नय ज्ञान प्रधान है। खरेखर तो अनुभव के काल में ही शुद्ध नय प्रकट होता है और अनुभव के काल में ही अभेद नय प्रकट होता है। अभी चर्चा और भी है, बात समझ में आ गई? भेद नय अभेद नय, इसकी मूल बात ये है कि जैसे रजनी भाई अंतिम बात, ये हाथ में रखे हुए सोने को, मतलब अंगूठी को, पहनी हुई अंगूठी को जो भूल गया, उसको अंगूठी को देखते ही बात समझ में आती। अंगूठी के देखने का मतलब अंगूठी से अभेद हो जाना है। अंगूठी को देखने का मतलब अंगूठी से अभेद हो गया, वो भ्रम नहीं हो कि उसको अंगूठी से अभेद हो गया, जो हाथ में पहना है उससे अभेद हो गया। तो उसको अभेद होने का मतलब क्या है? उस रूप अनुभव करना ही अभेद है। उसकी चर्चा वो 29 नंबर की शक्ति है ना, तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। बात समझ में आ गई? वो वस्तु की अपेक्षा, अभेद ने अनुभव की अपेक्षा से। रजनी भाई ये भी लिख लेना पड़ेगा तत्व शक्ति में, क्योंकि तत्व शक्ति भी अभेद का वर्णन करती है, लेकिन तत्व शक्ति वस्तु का कथन करती है और अभेद ने अनुभव की बात करता है। बात समझ में आ गई? तद रूप भवन रूपा वेद तत्व शक्ति जो है वो उस रूप अनुभव कराती है, अनुभव नहीं कराती, उस रूप परिणमन करती वो, क्योंकि ये शक्ति वस्तु की और अनुभूति ये जीव की स्वयं की संपत्ति। जो ज्ञान अनुभव करे अथवा न करे, ज्ञान रूप परिणमित होता है, ये तत्व शक्ति है, और आत्मा रूप परिणमित होता है, ये अभेद नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। ज्ञान अनुभव करे अथवा न करे, ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमन करता है, ये तत्व शक्ति है। और ज्ञान चैतन्य का अनुभव करता हुआ अपने आप को चैतन्य का अनुभव करता है, ये अवेदना है। बाकी चर्चा अरुण जी, आप शुद्ध नय की बात करते थे ना, तो 7वें श्लोक में दिया है ऐसा कि ત્યાર પછી શુદ્ધ નયને આધીન સર્વ દ્રવ્યોથી ભિન્ન આત્મ જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે। इसका मतलब ये है कि शुद्ध नय आश्रित शुद्ध नय नहीं प्रकट होता है तो वो आत्मा दृष्टि भी प्रकट नहीं होती है। तो ये दोनों साथ में है। वो एक कंडीशन है कि उसके अधीन, शुद्ध नय के अधीन ही ये होता है। हाँ तो बहन यहाँ शुद्ध नय आधीन शब्द अंडरलाइन कर लेना कि शुद्ध नय का अनुभव, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने पर ही उसी काल में वही शुद्ध नय है। बहन पकड़ में आ गई? 7वें श्लोक का अर्थ है तो उसके अधीन ये ज्योति प्रकट होती है। मतलब ज्योति तो अनादिकाल से प्रकट है, वो ज्योति जो अनादिकाल से है वो ज्योति सामने है, लेकिन तेरे ज्ञान में तो उस रूप अनुभव करने से ही प्रकट होती है। बहन उसका भावार्थ ही है 7वें कलश का कि जो शुद्ध नय शुद्ध आत्मा के अधीन है। इसका अर्थ क्या है कि शुद्ध नय शुद्ध चैतन्य वस्तु जो अनादि से अनंत काल तक एक रूप रहती है, वो एक रूप ज्योति तेरे ज्ञान में प्रकट होती, तेरे ज्ञान में उसका उजाला हो जाता है। हाँ? शुद्ध नय को अनुभव के काल में ही प्रकट होना है। शुद्ध नय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु के ही अधीन है। ये बात जिसने बराबर समझी वो समय सार समझ में आता है। शुद्ध नय 7वें कलश में आधीन बताया, न त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु आधीन है न नय आधीन है। लेकिन आधीन इस अपेक्षा से कहा कि जो ज्ञान का अंश त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करता है, उस अनुभव रूप ज्ञान में त्रिकाली चैतन्य वस्तु प्रकट होती है। और वो त्रिकाली चैतन्य वस्तु
का अनुभव करने वाला ज्ञान ही शुद्ध नय है, इसलिए अनुभूति बराबर। रूप ज्ञान ही शुद्ध नय है ना। बहुत चलो। बढ़िया। हम्म। और अरुण जी, आपने एक जो बताया ना वो तद्रूपो भवन शक्ति, वो आपने कौन सा रेफरेंस दिया वहाँ? वो वहां रेफरेंस ये दिया गया है ना कि अभेद नहीं की चर्चा चल रही है। उस रूप अभेद रहना, उस रूप परिणमित होना, अभेद शब्द पर मेरा ध्यान गया। हाँ नहीं, तो आपने वो कुछ गाथा बोला, समय सर्प की गाथा बोला, वो शक्ति तद्रूपो है ना। भवन। हाँ, तद्रूपो ये भवन शक्ति। 38 नंबर की बात, 38 नंबर की गाथा की, ठीक बराबर। अच्छा, तो वो 320 गाथा में भी आता है ना पंडित जी? बराबर 320 नंबर की गाथा में भी आती है ये बात। और सूक्ष्म रीति से देखो तो जैसे हर मणि में धागा होता है, वैसे हर गाथा में, हर टीका में, हर शब्द में समय सार के वो अभेद नहीं की चर्चा चलती रही। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु से अभेद हुए बिना, शुद्ध नहीं की वस्तु को जाने बिना क्या कर्ता कर्म भाव मिट जाएगा? कि नहीं मिटेगा। बात समझ में आ गई। वो धागे की तरह वो शुद्ध में पूरे समय सार में है, इसलिए समय सार बड़ा उपकारी है। स्वामी जी कहते हैं कि 3 लोग का वैभव फिर में रायचंद के अनुसार रत्न उन्होंने दे दिया, लेकिन माल इतना है, वस्तु इतनी है, गंभीरता इतनी है कि एक बात पढ़ते हैं तो नई बात समझ में आती है, दूसरी बात पढ़ते हैं दूसरी बात समझ में आती है। स्वामी जी को एक बार सुनते हैं नई बात समझ में आती है, दूसरी बार समझते हैं तो वही बात किसी और तरीके से समझ में आती है। प्रभु ज्यादा समझ लीजिए अगली बार ना, आगे कार्यक्रम है ना आपके। ठीक है, जय जय बद्दा में जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हाँ, बद्दा थैंक में यू जय पंडित। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। प्रभु प्रेम जय भाई, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।